जैसे कि आचार्य प्रशांत है, हम्म जैसे संदीप महेश्वरी हैं, जैसे विवेक बिंद्रा, और चाहे कि जितने भी ये मोटिवेशनल धर्म गुरु टाइप के लोग हैं, हाँ और जो बहुत प्रवचन देते हैं, हाँ उनके लिए मैंने एक चैलेंज भी इसी के कारण निकाला था। अच्छा 10, हाँ, कि अगर आपको नहीं पता है हाँ किसी चीज को कैसे हैंडल किया जाता है, तो कृपया करके उसके बारे में बताना बंद कीजिए। अच्छा ठीक है, जैसे ये प्रेशर के बारे में जैसे हमने बोला कि 4% बताते हैं कि वो लेना नहीं है, हाँ जैसे गुस्से के बारे में वो लोग बताते हैं। इन सब चीजों के साथ क्या है ना, मनुष्य की जो वृत्तियां हैं, हाँ या मनुष्य जो खुद है, हाँ ये बिल्कुल उसका जो दिमाग है एक प्रेशर कुकर की तरह है, और वो उसके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है। अगर वो युद्ध स्तर पे मतलब इन सब चीजों को मतलब कैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन जब उसका यूज नहीं करेगा तो उसकी कैपेसिटी घट जाएगी, और जब वो हैंडल कर लेगा तो उसी चीज को वो अलग तरीके से लेगा। लेकिन अगर वो हैंडल करना नहीं सीखा तो कितनी भी अच्छी चीज उसे दे दीजिए, वो अपनी जिंदगी खराब कर लेगा। यहाँ तक कि मैं बताता हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है। हाँ हाँ पॉजिटिव थिंकिंग मोटिवेशनल स्पीकर से सब अब तो संदीप महेश्वरी भी बोलने लगे हैं कि मोटिवेशन का कोई यूज नहीं है, मोटिवेशन ऐसे ही है, ऐसे ही बोलते हैं। अब उनको समझ में आता है कि मैं बहुत ही मैंने कितना बार मैसेज किया इन सब चीजों को लेकर के इन लोगों को। अच्छा ठीक है, हाँ, कि मेल भी किया कि अगर आप लोग को ये चीज नहीं समझ में आता है कि हैंडल करना सिखाइए एक हर चीज का, क्योंकि ये चीज है कि ये बोलिए कि मुझे नहीं आता है, आप डायरेक्ट मना मत कर दीजिए कि ये नहीं करना है, या डायरेक्ट मत बोलिए कि ये करना ही है। जैसे कि मैं ये जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको मैं ऐसे लेता हूँ, कैंसर का कोई दवा है मान लीजिए, ठीक है, तो आप ये नहीं बोलिएगा कि कैंसर का दवा से बुखार भी ठीक होगा। आप बोल सकते हैं ये बात? कभी नहीं बोल सकते। तो पॉजिटिव थिंकिंग से अगर कोई चीजें होती हैं तो बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। और ये मिथ कि पॉजिटिव थिंकिंग से सब कुछ हो जाता है, बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। सही बात है। या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्लास कुछ लोग देते हैं। हाँ, तो ये काम करता है, लेकिन कब काम करेगा, क्यों काम करेगा, कैसे काम करेगा, उस पर प्रैक्टिस कितना है, प्रोबेबिलिटी का क्या है, इन सब चीजों को देख करके रिजल्ट आता है। वही ना, सिर्फ डिजायर और ड्रीम और बिग थिंकिंग करने से, पॉजिटिव थिंकिंग करने से आपका प्रॉब्लम थोड़ी ही सॉल्व हो जाएगा। ये सब करके आप थोड़ी जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर, ये ठीक है, आपका थोड़ा सा माइंड को बैलेंस रखने के लिए ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपको ग्राउंड पे जाके देखना है। आपको जैसे कि अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको देखना है मॉडल पेपर की बना के मैं कितना अब आप बना पा रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा इसका एक बोलूंगा, ये श्री रविशंकर को आप जानते हैं? हाँ, वो योगा वाले, हाँ, वो सिखाते हैं कि जिंदगी कैसे जीना है, सिखाते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग वाले। हाँ, उनका एक इंटरव्यू है राम मंदिर पे, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, जिसमें कि वो इतना ज्यादा ये हो जाते हैं कि मतलब किसी सवाल को लेकर के इतना परेशान हो जाते हैं कि उनके जो भक्त थे ना, वो रिपोर्टर का कैमरा वैमरा बंद करवा देते हैं। अच्छा, और यहाँ तक क्या हो जाता है कि मारपीट का नौबत आ जाता है। क्या क्वेश्चन पूछ देता है? वो राम मंदिर को लेकर के था, ठीक है, चीजें की। तो वो देखिए, प्रवचन देना अलग है, हाँ, और रियल में कोई चीज किसी को सिखाना अलग है। हाँ हाँ हाँ, ये जो हाउ टू हैंडल है, मैं ये वर्ड हमेशा यूज करता हूँ ना, मैं किसी को, क्योंकि हर चीज अपने आप में कारगर है, पॉजिटिव थिंकिंग कारगर है। यहाँ तक कि मैं बोलता हूँ निगेटिव थिंकिंग, हाउ टू यू निगेटिव थिंकिंग भी सीख जाओगे तो वो भी कारगर है। क्योंकि जब कोई चीज बनता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर जब बनते हैं ना, तो उसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों का रोल है। करंट पास हो रहा है, उसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों का रोल है। हाँ, तो लाइफ में भी निगेटिव पॉजिटिव दोनों का रोल है। मान लीजिए निगेटिव का कैसे यूज करना है, लोग पूछते हैं, आप बोलते हैं निगेटिव का यूज है, कैसे यूज करेंगे? बोलेंगे बहुत अच्छा यूज है, जो भी काम नहीं करना है उसमें निगेटिव हो जाओ, मुझे ड्रग्स नहीं लेना है, तो इसमें मैं क्या पॉजिटिव हो जाऊं? या दुनिया का कोई भी आदमी आके मुझे इसमें पॉजिटिव कर पाएगा? अगर कर देता है तो मैं तो वहां हार गया ना। हाँ, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप कभी नेगेटिव हुए तो नेगेटिव तब होते हैं जब हमें असफलता मिलती है। असफलता मिली तो फिर वो एक नेगेटिव स्टेट में चले गए। हाँ, तो उसको आप एनालाइज कर लो कि मैं क्या क्या इसमें गलती किया या मेरा क्या पोटेंशियल है,
मैं क्यों इस चीज को नहीं कर पा रहा हूँ और मैं कितना हार्ड वर्क कर सकता हूँ, उस तरीके से एनालाइज कर लीजिए। नेगेटिव स्टेट में गए तो बस वो मैटर रिजॉल्व हो जाएगा उसी पॉइंट। नहीं, हाँ, मैं इसमें से बोलता हूँ हाउ टू यूज निगेटिव थिंकिंग। मैं बोलता हूँ कि जो भी काम मुझे नहीं करना है, जैसे मुझे ड्रग्स नहीं लेना है, तो मैं उसमें हमेशा निगेटिव रहूंगा, और तुम्हें भी जो काम नहीं करना है उसमें हमेशा निगेटिव ही रहना चाहिए। निगेटिव थिंकिंग एज ए ब्रेक की तरह है, एज ए ब्रेक की तरह है लाइफ में। अगर मैं कोई काम कर रहा है, कोई बहुत पॉजिटिव है, तुमको उसके काम को बर्बाद करना है, उसमें एक निगेटिव थिंकिंग डाल दो, वो बर्बाद हो जाएगा काम। हाँ, और बच्चे तो अभी बहुत कम उम्र में यही टेंशन की वजह से नशे की भी चपेट में आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा। हाँ, तो ये सब चीजें है ना, ये जो चीजें हैं हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं, ये जो चीजें सिखा रहे हैं ना, ये बहुत, जैसे कि आचार्य प्रसाद सिखा रहे हैं, संदीप प्रसाद, जो भी लोग हम नाम लेके से बोल रहे हैं कि ये लोग अभी ये मतलब मेन जगह पे हैं, तो ये नहीं सिखाते हैं। ये सिखाते हैं कि ये वो जो माँ है ना, जो आग पे खाना बना रही होती है और छोटे बच्चे को भेज देती है, जाओ तुम जाओ, तुम्हें ये नहीं करना है। ये इस तरीके से लोगों को ट्रीट करके सिखा रहे हैं, या क्योंकि हमें लोगों को, बच्चे को, जो जिनको भी ये सिखाना है, हाउ टू हैंडल सिखाना है, चाहे निगेटिव थिंकिंग का हो, चाहे पॉजिटिव थिंकिंग का हो, चाहे प्रेशर लेने की क्षमता का हो, या किसी भी चीज का हो। अगर हम उस तरह से नहीं सिखाएंगे तो वो चीजें कभी भी अपने लाइफ में मतलब बहुत अच्छा से यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ, और एक चीज मैं यहाँ बोलना चाह रहा था कि सिर्फ मर जाने से, सुसाइड कर लेने से लाइफ फिनिश नहीं हो जाती है। इस चीज पे भी थोड़ा सा बच्चे भले ही ना ध्यान दें, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं कम से कम 25 प्लस या 20 प्लस के, उनको जरूर इस बारे में विचार करना चाहिए कि हम कैसे पैदा हो जाते हैं, और क्या हम अगर मर जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लाइफ एक ऐसी फोर्स है, उससे भी थोड़ा सा विचार करने की जरूरत। अध्यात्म तो चलो बोलता है कि आत्मा अमर है, लेकिन साइंस भी तो प्रूव कर रहा है कि एनर्जी अमर है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो थोड़ा सा हर एक बच्चे को, जो कि खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो आइंस्टीन साहब बोलते हैं कि मैटर और एनर्जी कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो हमारे अंदर भी वैसा एलिमेंट जो कि श्री कृष्ण बोले हैं कि आत्मा अमर है, वो एलिमेंट अगर को हम कैरी कर रहे हैं और हम अगर ऐसे ही शरीर को मार देते हैं तो क्या पता हम असंतुष्ट ही मर जाएं और फिर हमको दोबारा पैदा होना पड़े, बहुत जल्द पैदा होना पड़े। तो फिर वो जीवन से इस तरह से प्लान करने से क्या फ़ायदा है कि हमको इसी कारण दोबारा पैदा होना पड़े और हम हो सकता है और भी बुरी स्थिति में पैदा हो जाएं। तो इस एंगल से भी अध्यात्म के इस पॉइंट को थोड़ा सा हर एक किशोर को और युवा को समझने की जरूरत है। हाँ, ये तो है, ये तो सोचने की चीज है। इसमें भी आ गया हाउ टू हैंडल लाइफ। हाँ, क्योंकि इसमें मैंने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को कनेक्ट करना है, क्योंकि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से फिनिश हो रही है, नहीं सोचना है कि जिस दिन हम पैदा हुए वहाँ से स्टार्ट है और जिस दिन हम मर गए वहाँ से फिनिश हो गया। लाइफ का पास्ट भी एक अलग है और लाइफ का फ्यूचर भी एक अलग डायमेंशंस में लेके जाता है। उसमें भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, बच्चों को सोचना चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन हम जिन बच्चों की अभी बात कर रहे हैं ना, 13 साल, 12 साल, 10 साल से लेकर के 16 साल का जो एज ग्रुप है, उसको ये बातें तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन हाउ टू हैंडल हम उनको सिखा सकते हैं, इतना तो मैं जानता हूँ। ये तो बात सही बोल रहा है कि उसके उम्र के हिसाब से ही। अब जैसे कि मैं बोलता था बेटा कुछ नहीं होगा तो समोसा जलेबी दुकान खोल देंगे यार, मजे में मम्मी बैठ जाएगी तो भी बैठ जाना और तुमको भी खाने में मजा आता है, खाते रहना, बेचते रहना और कुछ न कुछ पैसे आते रहेंगे। तो ये भी जरूरी है कि आप एक 10 साल के बच्चे को कैसे उसके माइंड को रिफ्रेश करोगे, कैसे उसको लाइट करोगे। तो यही सब बोलना है और उससे थोड़ा सा उसका मूड लाइट होगा कि चलो यार कुछ नहीं, मेरा पापा वहां तक तो सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरे लिए एक मिठाई का दुकान खोल देगा, हम मजे में बैठ के खाते रहेंगे। तो वो भी एक ड्रीम करेगा तो उसका माइंड थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो ऐसे हल्का, हाँ, मतलब उसके चलते अनसक्सेस जो पॉइंट है, हाँ, उसके चलते अब उसके दिमाग में प्रेशर नहीं रहेगा। ये आपने उसको फ्री कर दिया कि तुम अनसक्सेस भी होते हो तो कोई बात नहीं। हाँ। तो कम से कम वो सक्सेस किस तरह से होगा उस पर ध्यान देगा। हाँ, ये बात सही बोले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हर एक पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि आप उसको बहुत चीज करने के लिए बोलो कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन साथ में ये भी बोलो कि कल जाके बेटा तुम अगर अनसक्सेसफुल हो जाते हो तो मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगा और जो कुछ भी करोगे
वहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस तरह का सपोर्ट का, और उस तरीके से अगर सपोर्ट मिलता है तो शायद ही कोई बच्चा सुसाइड करे। देखिए, सबसे कितना भी किसी को सिखा लीजिए, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी तो माँ पिता का प्यार और सपोर्ट ही है। और जो अपने बच्चे को प्यार और सपोर्ट करता है वही ये सब चीजें सीखने में भी उसकी हेल्प करता है। मैंने एक चीज देखा है। और जो लोग इन सब चीजों को मतलब केयर नहीं करते हैं, बच्चे को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सोचते हैं अरे ये सीख के भी क्या करेगा, हटा, ये सब सीखने का जरूरत नहीं है, हाउ टू हैंडल सीख के क्या करेगा। ठीक है, वो भी नहीं सीखने देते हैं। तो आप अगर अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं, समझते हैं, तो आप तो खुद तो उसको समय देंगे ही, खुद तो कोशिश करेंगे ही कि वो डिप्रेशन से दूर रहे, सुसाइड से दूर रहे। साथ में उन तरीकों पे भी कोशिश करेंगे कि वो भी सीख ले, जिससे कि वो इन सब चीजों के तरफ नहीं जाए। पहला चीज तो प्यार और सपोर्ट ही है। बाद में बाकी चीजें आती है। प्यार और सपोर्ट है तो वो आएगी, नहीं तो वो भी नहीं आएगा।